हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, एटॉमिक रेडियस, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट, कोई भी एटम है वो हमें पता है कि स्फेरिकल शेप का होता है। तो स्फेरिकल शेप का होता है तो जो स्फीयर का जो रेडियस होता है वही हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक रेडियस। मींस जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मींस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस की हमने बात करनी है कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। मीन्स अगर हम स्टडी करते हैं एटॉमिक रेडियस की पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। या हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमें उसकी बात करनी है। अब हमें पता चल चुका है कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। अभी हम बात करते हैं कि वो अलोंग द पीरियड कैसे बिहेव करता है। अगर स्टूडेंट हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, जैसे मेरे पास मान लो लिथियम है, लिथियम के अंदर ये न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आया। फिर मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूं, जैसे मेरे पास क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गई। फिर बेरिलियम से मैं बोरॉन के पास करता हूँ तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं करता हूँ तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, फिर नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, फ्लोरीन के पास 5 एंड नियोन के पास 6। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि अगर मैं अलोंग द पीरियड मूव करता हूं, जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं वो एक ही शेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। मीन्स पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल थे, तो अभी एल शेल में ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं अगर मैं एक पीरियड में मूव करता हूं। मीन्स अगर मैं नेक्स्ट पीरियड की बात करूंगा तो उसमें एम में ही सारे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, एक ही शेल में सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। तो अभी देखो स्टूडेंट, आपको पता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो इंक्रीज होगा न्यूक्लियस के अंदर। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा मीन्स पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया और नेगेटिव चार्ज एक जगह ही इकट्ठा होने जा रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो मीन्स जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, मैं लेफ्ट टू राइट जाता जाऊंगा, तो पर यूनिट नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। पर जो नेगेटिव चार्ज है वो सेम जगह ही इंक्रीज हो रहा है। तो उसके क्या है कि वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। अगर न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा मीन्स न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। अगर जल्दी अट्रैक्ट करेगा तो जो एटम का साइज है, एटॉमिक साइज, वो क्या हो जाएगा, जैसे ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, एटम का वो साइज है जो रिड्यूस हो चुका है। तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, कम मीन्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है मीन्स उसका एटॉमिक रेडियस भी फिर वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज और या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो फिर हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड। अब पीरियड की बात हम कर चुके हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, जिसके कारण जो एटम का साइज है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज हो जाएगा। ये अलोंग द पीरियड वेरिएशन है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा।
एंड सेकंड बात करते हैं अलोंग द ग्रुप। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जैसे बात करता हूं मैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जैसे मैं अगर मैं ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करता हूं, तो जिसकी आपको पता होगा जैसे के हाइड्रोजन है, उसके अंदर 1s 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी लिथियम के अंदर 1s2 एंड 2s 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर 1s2 2s2 2p6 एंड 3s 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको नजर आ रहा होगा कि जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा, मेरे पास जो एक शेल है, मीन्स पहले मेरे पास क्या था, के शेल, उसके बाद आ गया एल शेल, एल के बाद मेरे पास आ गया एम शेल, मीन्स मेरे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब आपको पता है अगर पहले हमारे पास के शेल है, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा, मीन्स जो एटम का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर नंबर ऑफ शेल्स की नंबरिंग इंक्रीज होगी तो मेरे पास एटम का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। द नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज होंगे, बाय स्टेप वाइज मूव करेंगे, तो हमारे पास एटम का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, दैट मीन्स इसका रेडियस भी इंक्रीज होगा। ये था कंसेप्ट हमारे पास एटॉमिक रेडियस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में।